या देवी सर्वभूतेषु मा चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्तये 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए माँ शेरा वाली की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलू मिश्रा। स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल भक्ति संग्रह में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की, जिनकी तीसरे दिन पूजा होती है। चंद्रघंटा माता को स्वर्ग की देवी कहा जाता है। माँ के तीसरे स्वरूप को जाने कौन है माँ चंद्रघंटा, आखिर क्या कहानी है माता चंद्रघंटा की। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप में माता देवगण, संतों एवं भक्त जन के मन को संतोष एवं प्रसन्न प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय हो जाता है। तो आइए माता चंद्रघंटा की कथा को विस्तार में जानते हैं। माता चंद्रघंटा के पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह के देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले जातकों की जन्म पत्री में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है।
माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधकों के सारे पाप और बाधा नष्ट हो जाता है। उनकी आराधना भक्तों और साधकों के लिए फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण माता करती हैं। उनकी उपासना से भक्त पराक्रमी और निर्भय हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि हमें अपने भक्तों को की रक्षा करती है, भूत प्रेत से रक्षा करती है। तो दोस्तों, माता की चंद्रघंटा स्वरूप की ये कथा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी